अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान पर अपडेट कराची प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मौजूद है जाफर खान साहब जो कि CEO हैं पाकिस्तान पर अपडेटर के। तो आज का हमारे वीडियो का टाइटल है प्रीसेंट 1 में प्लाट या विला खरीदते हुए एहतियात करें। तो इसके मुताबिक आज हम पूछेंगे सर जाफर साहब से प्रीसेंट 1 के हवाले से इसके अंदर कितनी कटिंग दी गई है और इस टाइम क्या जो है इसके रेट्स वगैरह चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा कि सर आपने देखा होगा आज हमारे वीडियो का टाइटल मुतल्लिक इसके मुतल्लिक हमें बताइएगा सबसे पहले तो प्रीसेंट 1 के हवाले से, क्योंकि हमारे काफ़ी कस्टमर की जो क्वेरीज होती है हमें पहले के बिल्कुल मेन गेट के पास जो है विला या प्लाट 272 का जो है वो दिया जाए, तो इसका मुझे थोड़ा बताइएगा। अच्छा नाजरीन, इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी बाज़ औक़ात, यानी वो मिसकम्युनिकेशन तो नहीं होती, लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो तो फिर आपको आइडिया होता है। जैसा प्रीसिंक्ट 1 है, इसमें आपको पता है कि 272 यानी हम 250 गज का कहते हैं, 272 गज की कटिंग होती है। और इसी में हमने देखा कि काफ़ी सारे प्लॉट ऐसे भी हैं जिनकी कटिंग 235 गज की है, यानी 272 गज और 235 गज में तकरीबन 37 स्क्वायर यार्ड का डिफरेंस है, जो कि 333 स्क्वायर फीट बनता है। ऑलमोस्ट आपके जो 2 रूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, उनका एरिया बनता है, और ये आपकी कंस्ट्रक्शन ही में से डिडक्ट हुआ होता है। ये तो दिलचस्प बात हो गई, क्योंकि हमने देखा है प्लाट के अंदर इजाफी जमीन आती है और इसमें कम है। हाँ, कम। यही वजह है कि उनके रेट्स भी आपको कम मिलते हैं, और इसके ऊपर कुछ विलास बने हुए हैं, उनके रेट्स भी आपको कम। यानी कस्टमर यही कहता है कि देख, आप हमें विला दे रहे हो 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ 60 लाख का दे रहे हो, हमें जो है वो मार्केट से जो विलास हैं वो 3 करोड़ 30 लाख के मिल रहे हैं। तो उसकी बुनियादी जो रीज़न है वो यही है कि जो 235 यार्ड पे बने हुए विलास हैं उनके रेट भी कम है, जो प्लॉट्स हैं उनके रेट भी कम है, और जो 272 गज पे बने हुए हैं उसमें तकरीबन 2 बेडरूम का एक्स्ट्रा एरिया बनता है, उनके रेट्स भी ज़्यादा हैं, यानी 3.5 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख, वो डिफरेंट लोकेशन वाइज हैं। और इसी तरह प्लॉट्स के रेट भी, अब ये देखें तकरीबन कोई 95 लाख या 92 का भी मैंने देखा है बिके हैं प्लॉट्स, वो आपके 235 गज के हैं। अगर आप 272 गज वाला प्लॉट खरीदेंगे तो वो डेफिनेटली आपको 1 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा। यहाँ प्रीसेंट 1 में 1 करोड़ से नीचे 272 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख से ऐसे जो है वो स्टार्ट होगा। अगर 1 करोड़ से नीचे प्लॉट मिल रहा है तो उसकी जो एरिया है वो 235 यार्ड का है। 235 यार्ड का हो सकता है, या जो कमर्शियल बैग है। हाँ, कमर्शियल बैग भी हो सकते हैं। कमर्शियल बैग का एरिया जो है वो तो पूरा है, लेकिन वो कमर्शियल पीछे यानी ग्राउंड प्लस 6 है, और इस तरह के जो है वो उनके पीछे बने हुए हैं, वो भी एक चीज़ है, वो भी आ जाती है। और इसी तरह विलास का जैसे मैंने बात की, और इसी तरह मैं अगर ब्रैकेट रेट दूँ तो प्रीसेंट 1 में रेट्स के हवाले से तो मिनिमम 95 लाख और मैक्सिमम जो यहाँ मिल रहे हैं अच्छी लोकेशन के कॉर्नर्स वगैरह 1 करोड़ 70 लाख के आसपास यहाँ मिल रहे हैं। और एवरेज सेलिंग बैंक मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ 10 से 20 लाख के दरमियान एवरेज सेलिंग बैंक जो है वो काफ़ी सारी अच्छे प्लॉट्स की जो है वो नाज़रीन इस टाइम हो रही है। और इसी तरह विलास की मैं बात करूँ तो विलास भी तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 60 लाख ऐसे चल रहे हैं, यानी लोकेशन वाइज जैसे आपका प्लॉट की रेट में वेरिएशन है वैसे ही इनके भी रेट्स में फ़र्क है। यानी यहाँ 3 करोड़ 60 है, वहाँ 3 करोड़ 90 लाख भी चल रहा है, वहाँ 4 करोड़ रेट भी जो है वो चल रहा है, ठीक है। वो यानी आपकी स्ट्रीट पे मुनहसर है, प्लॉट्स पे मुनहसर है। जैसे हम इस पार्क में बैठे हैं, एंशिएंट पार्क में बैठे हैं, इसकी सराउंडिंग का एरिया या मस्जिद की सराउंडिंग का एरिया और या स्कूल की सराउंडिंग का एरिया, ये वाले जो एरियाज हैं जहाँ महंगे प्लॉट्स हैं, यहाँ आपको विला थोड़े महंगे मिलेंगे। और इसी तरह जैसे ही आप प्रीसेंट 1 की मेन एंट्रेंस है जो पार्क की तरफ है, जो मस्जिद की तरफ से आ जाए, आप उसकी लेफ्ट साइड की जो स्ट्रीट देख रहे हैं 9 है, मेरे ख्याल 10 11 12 वो वाली जो स्ट्रीट है, यानी जो छोटे नंबर्स हैं, वहाँ आप चले जाएंगे तो वहाँ प्लॉट्स की कीमत कम है, क्योंकि उसके साथ आगे से बाउंड्री वॉल और इस तरह से आ जाता है। हाँ नाज़रीन, इतना कोई मैं ये कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं है, प्रीसिंक्ट 1 ही है, उसी की सराउंडिंग है, एक जैसे प्लॉट्स हैं। आप कहीं भी खरीद के जो है वो इसमें रह सकते हैं। बाकी जो चीज़ मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। फिर मैं कहता हूँ इनको हम विजिट भी करवाते हैं आगे नाज़रीन को, डिफरेंट स्ट्रीट्स का, और जहाँ प्लॉट महंगे हैं, जहाँ देखें हर तरफ जो है वो आबादी हो चुकी है, ताकि नाज़रीन खुद ही जो हम स्ट्रीट टूर देंगे उसमें देखें किस तरफ। देखें नाज़रीन, इसमें कुछ कमर्शियल भी है, हम मस्जिद की तरफ जाएंगे तो आगे कमर्शियल भी है,
जो वहाँ मुझे याद है कि मैंने खुद ही प्लॉट कस्टमर के लिए परचेज किए थे, तो क्योंकि वो लोकेशन बहुत ही कमाल की बनती थी, वहाँ हाई राइज नहीं दिया हुआ था, तो वहाँ प्लॉट के रेट बहुत ऊपर थे। अब वहाँ प्लॉट्स के रेट नाज़रीन याद रखिएगा काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ उसके साथ हाई राइज बन रहा है, वहाँ पार्क था वो ख़त्म करके हाई राइज जो है वो बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो सारे विजिट्स हम आपको देते हैं, और फिर आप खरीदते हुए एक एहतियात लाजमी कीजिएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स लाजमी देखिएगा। यानी आप टोकन दे रहे हो तो आप देखिएगा ये 235 यार्ड का तो नहीं है, ये 272 यार्ड का, इस तरह से वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि प्राइस वेरिएशन एक ही स्ट्रीट में अब एक शख्स आपको कोडिंग करवा रहा है 95 लाख की, और दूसरा एक आपको 1 करोड़ 5 की, यानी 10 लाख का जो गैप आ रहा है वो 10 लाख का गैप यही है जो मैंने आपको बताया, यानी उसके साइज का डिफरेंस लाजमी आएगा। तो इसके अंदर अब बाकी हम चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर जो है ना वो हमें अमेनिटीज मिल रही है जी, तो वो भी इसमें हाँ अमेनिटीज भी कुछ हम ये प्लॉट के, अगर कैमरामैन इस पार्क को दिखाए तो ये बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा पार्क है, यानी पब्लिक पार्क भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पार्क ये है और ये बहुत बड़ा है, ह्यूज पार्क है। और दूसरा जैसे मेन एंट्रेंस है वहाँ यानी वो किस्म के 2 पार्क वहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह हाई राइज एक साइड पे बन रहा है, वहाँ भी एक पार्क जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से काफी ज्यादा इसमें पार्क हैं। फिर मस्जिद शुरू से जो है वो फंक्शनल है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ये हो गया। और इसके साथ बाकी जो है काफी बड़े जो मॉल्स और शॉप्स वगैरह जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी बन रहे हैं। और इसके साथ यानी इसके साथ बैंक्स भी हैं, आप देखते हो गेट के साथ बिल्कुल बैंक्स हैं। और इसके साथ आपका होराइजन होटल भी है, और इसके साथ दूसरा जो चाइनीज है क्या बोलते जिनसॉय वो भी है। कॉर्निवाल जा सकते हैं, नियर टू गेट है, आप फौरन निकल के जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच आपने करनी है, वो भी आपकी यानी जस्ट 1.5 किलोमीटर बनेगा, वहाँ जा सकते हैं। अगर इम्तियाज मेगा मॉल पे जाना चाहते हैं वो भी तकरीबन कोई 2-1 किलोमीटर है, यहाँ से जा सकते हैं। प्रीसिंक्ट 2 की शॉपिंग एरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इजी अप्रोच है, यहाँ से फिर आपका एवेन्यू 1 है, यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ से भी आपकी डेयरी की चीज़ें और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो ऐसे शॉप्स बन रही हैं, वो भी चीज़ें जो की जा सकती है। जैसे आप कह रहे हैं स्कूल है, स्कूल इसी में दिया गया है, रूट मिलीनियम है। रूट मिलीनियम के साथ आपके गेट के साथ ही जो इसके स्कूल हैं क्या कहते हैं बहरिया के जो अपना स्कूल है वो दिया गया है। यानी एमेनिटीज के लिहाज से आपकी वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आपको वॉक करने की आदत है तो आप इन चीज़ों में, स्कूल है यहाँ से बच्चे वॉक करते हुए जा सकते हैं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह होटल पे जाना चाहते हैं और इसी तरह कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो ये कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे भी चीज़ें बनती हैं अगर आपको वॉक की आदत है तो। यहाँ पे थोड़ा मैं एक और देगा, आप प्रीसिंक्ट 1 का जो फ्यूचर है वो कैसे देखते हैं? क्या आप अपने कस्टमर को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे हमें लाजमी तौर पे जो है घर रहने के लिहाज से रहना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें थोड़ा? अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी तो हर जगह है बहरिया में, नो डाउट सेफ्टी सिक्योरिटी हर जगह पे है। आप नियर टू गेट रहना चाहते हैं तो मैं लाजमी रेफर करूंगा, यानी जैसे मैं प्रीसिंक्ट 8 रेफर करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके होता है। और यहाँ प्रीसिंक्ट 1 जैसे आप शुरू में आते हो फौरन ही, एक तो जिस स्ट्रीट में भी जाए, कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहाँ घर ना हो, ठीक है ना, कोई वीरानी नहीं है। ये सारा का सारा सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा आबाद है तो ये प्रीसिंक्ट 1 है जो आबाद है। अमेनिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग है, आप फौरन आके इसमें अपना घर बना सकते हैं शिफ्ट। और दूसरे नंबर पे आपको बहरिया ने एक और ऑफर भी दे दिया, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ग्राउंड फ्लोर बनाएं और आप शिफ्ट हो जाएं ऊपर, जब आपके पास पैसे आए तो तब आप उसमें बना सकते हैं। तो ये भी काफी सहूलतें बहरिया ने आपको दी हुई है। तो बिल्कुल जिस तरह आपने बताया बिल्कुल इस तरह ही है। तो बाकी नाज़रीन जिस तरह आपको जाफर आपने बताया, क्योंकि इसके ना देखें मस्जिद, आपके स्कूल, स्लॉटर हाउस, आपके बैंक्स, आपके रेस्टोरेंट, ईच एंड एवरीथिंग, स्कूल हो गए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है वो है शॉपिंग करती है, लेकिन वो साथ ही सब प्रीसिंक्ट 2 है, इम्तियाज है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मजीद आपकी हम दिखाते भी हैं जाके, वो स्कूल वगैरह सारी चीजें दिखाते हैं जो चीजें यहाँ अवेलेबल है। आपको चलते हैं, हम आपको सब दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मेन गेट के बिल्कुल साथ ही हमें यानी प्रीसिंक्ट 1 बिल्कुल मेन गेट के साथ है। ये मेन गेट सामने आपको नजर आ रहा होगा। और ये वाली लोकेशन, ये जो रोड है, ये बैंक्स सारे जो हैं, और ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही होगी ये स्कूल की है, बहरिया स्कूल की। तो ये प्रीसिंक्ट 1 में जैसे मैंने आपको कहा है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें
यहाँ से रूट मिलीनियम भी वॉक करके जाया जा सकता है, और यहाँ से बहरिया स्कूल है, ये भी वॉक करके आया जा सकता है। कैमरे में ज़रा लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे, लेफ्ट साइड पे इस तरह दिखाएंगे, ये बहरिया स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। बल्कि आगे मैं आपको थोड़ा सा वहाँ ले जाता हूँ, और यहीं से फिर आपका जिनसॉय होटल वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं प्रीसिंक्ट 1 में दाखिल होता हूँ। यहाँ बैंक्स की सारी ब्रांचेज हैं, जैसे ये आप देखेंगे, ये बहरिया स्कूल आपको सामने नज़र आ रहा होगा, स्कूल एंड कॉलेज बहरिया का ये हो जाता है। और ये साथ आप देखेंगे, ये जिनसॉय की पार्किंग है, ये सामने जिनसॉय है, और उसके साथ ही आगे जो है वो होराइजन है, होराइजन होटल है। और ये जरा राइट साइड पे दिखाइएगा, ये बिल्डिंग नजर आ रही होंगी नाज़रीन आपको। मैंने यहाँ आपको कहा था प्रीसिंक्ट 1 के जो प्लॉट्स हैं उनकी सराउंडिंग इन बिल्डिंग्स के गिर्द आती है। तो यहाँ तो कुछ कीमतें कम हुई हैं, यानी जब ये नहीं बने थे तो उस वक्त काफ़ी हाई प्राइजेस थी यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन इस प्रीसिंक्ट 1 की बनती थी। और इस तरह एमिनिटी जो है वो काफ़ी सारी हैं। बाकी हम सदीक से पूछते हैं, वो हमें गाइड करेंगे इस हवाले से। जी देखें, जिस तरह आपने बताया एमिनिटीज हम पहले भी बता चुके हैं, और अभी हम इंटर होंगे तो अपने सामने जो है बड़े पार्क नजर आएंगे। तो इसके जो बिल्कुल एरिया हो जाता है, जिस तरह हम कहते हैं, जिसमें स्ट्रीट हमारी, ये भी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये भी डिफरेंट होटल्स, और ये कुछ के साथ एक बहुत बड़ा मदरसा हो जाता है, और उसके आगे जो प्लेसेस हैं वो डिफरेंट होटल्स वगैरह, और इस तरह से हाई राइज जो है वो चीज़ें बननी है, वो भी इसके बिल्कुल पास होंगी। यानी इसमें एक ये भी था कि आपका जो पीसी होटल है उसके लिए भी एक प्लॉट्स की जो थी वो बुकिंग थी जी। तो अभी देखें, मैं रेट की बात करूं तो इससे अब हम जो रोड 1 पे आ चुके हैं, इस रोड 1 पे हम आगे जाएंगे तो आगे स्ट्रीट हमें 4, रोड 3, स्ट्रीट 5, 6, 7 ये मिलेंगे। और ये जो है डट एंड क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ पे जो थोड़े रेट से वो हमें कम मिलते हैं। बाकी जिस लोकेशन में भी हम दाखिल हो चुके हैं, नाज़रीन देख रहे होंगे सामने बहुत बड़े पार्क्स हैं। और इसी रोड के ऊपर अभी जो हम चलेंगे, ये कोई रोड 2 है जिसके ऊपर अभी हम दाखिल हो रहे हैं। तो इसी रोड 2 के ऊपर जो है हमें स्कूल, मसाजिद, पार्क्स, स्लाटर हाउस, और जो न्यू डील आई थी वो भी इसी रोड 2 के ऊपर आई थी, उसका भी हम वेयर करवाएंगे अपने नाज़रीन को। तो अभी ये सामने जो है मस्जिद आशिक आ रही है, तो वो हम दिखाते हैं। देखें, इस मस्जिद की सराउंडिंग में जो प्लाट्स आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ चंद प्लाट्स हैं, हमारे काफ़ी कस्टमर की क्यूरीज भी होती हैं, तो यहाँ तकरीबन कोई 70-80 का जो रेट है वो हमें जाकर मिलता है इस मस्जिद के सराउंडिंग में, जो मस्जिद रोड 2 के ऊपर। क्योंकि इसको लगती हैं 2 कैटेगरी, एक रोड की, दूसरा मसाजिद की। तो अभी हाँ देखिए, मस्जिद की कैटेगरी तो नहीं भरनी पड़ेगी ना, मस्जिद साथ हो जाती है अलाटमेंट के साथ हमें सारे। हाँ, लेकिन वो कैटेगरी तो नहीं, कैटेगरी तो हमारी वही कॉर्नर और रोड है, और इसके साथ ये हमारे साथ में लेफ्ट पार्क फेसिंग है। तो ये हाँ स्लाटर हाउस हम दिखा देते हैं, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये रोड 03, ये स्लाटर हाउस की प्लेस है, और इसके साथ आगे छोटा सा एक आपको मिनी सा फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट नजर आएगा, क्योंकि हाई एक्सटेंशन है ऊपर दोनों तरफ। और यही आगे न्यू डील के जो प्लॉट है, एक तरफ बाउंड्री वॉल भी हो जाती है, न्यू डील के प्लॉट है। इसमें मेरे ख्याल में 235 गज के थे प्लॉट्स, ये 272, ये 272 गज सारे थे। अच्छा, उसकी इसकी लेफ्ट राइट साइड पे कुछ 235 गज की जो चीजें थी, इसी रोड पर जाते हुए आगे आएंगे प्लॉट 235 गज में, वो हम नाज़रीन को दिखाएंगे। सीधा ये रोड जो है वो रूट मिलीनियम, यानी ये सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाती हैं। लेकिन जो एमिनिटीज ही हम सबसे पहले वो आपको दिखा रहे हैं, और उसके साथ फिर आगे डिफरेंट स्ट्रीट्स में हम आपको दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट हम आइडिया लगाएं तो ये जो प्लॉट चल रहे हैं हमारे राइट साइड पे, ये 2 पास ठीक, ये स्कूल की जो देखेंगे बिल्डिंग हो जाती है, ये रूट मिलीनियम है। हम यहाँ से हो जाएंगे एंटर, और तरफ डिफरेंट स्ट्रीट्स में ये रूट मिलीनियम हो गया। अच्छा, ये भी एक कॉर्नर में है, यानी यहाँ से प्रीसिंक्ट 2 वाले भी इजी एक्सेस कर सकते हैं। प्रीसिंक्ट 1
मेरे ख्याल में प्रिजन 1 के किसी भी कोने से यहाँ वॉक करके आया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी नाज़रीन देख रहे होंगे जिस स्ट्रीट्स में रोड पे हम जा रहे हैं आबादी ही आबादी है और फैमिली सिस्टम जो है वो रिहायश में मतलब 60 to 70% कह सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ज्यादा कह सकते नहीं हैं। 60 to 70% हम कह सकते हैं क्योंकि हर गली में हर रोड में अभी 34 में हम इंटर हो रहे हैं तो आप देख रहे होंगे आबादी ही आबादी है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जो फुली आबाद 90% जो है वो आबाद हो चुके हैं। इजीली अगर हम विला परचेज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 350 360 तक हमें यहाँ जी जी चीजें जो नॉर्मल ब्रेक रेट है वो ये 350-60 है, लेकिन अगर कोई कैटेगरी का लेंगे रोड का होगा कोई मस्जिद के आसपास होगा तो वो 4 तक के भी जो रेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें क्या 5 बेड हैं या 6 बेडरूम्स होते हैं? इसमें देखें कस्टमर ने 5 बेड भी बनाए हुए हैं, किसी ने 6 बेड भी बनाए हुए हैं, वो हर किसी ने अपने मुताबिक जो है ना वो बनाए हुए हैं। किसी में नीचे 2 बेड है, ऊपर 3 बेड है, किसी में नीचे भी 3 बेड है, ऊपर भी 3 बेड है और दोनों के अंदर जो है वो उन्होंने किचन भी बनाया हुआ है ताकि अगर 2 फैमिली हो तो वो भी रह सकते हैं। सही। तो बाकी इसमें जो है डोमिनियन लग्जरी वो भी एक हाई राइज जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। यानी उसमें अपार्टमेंट कोई लेना चाहता है तो वो भी है, इस टाइम उसकी भी सेल परचेज हो उसकी रही है। सेल परचेज हो रही है। उसके साथ दूसरी मस्जिद के सामने एक जो है वो बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी जो मोहम्मद चीजें शारा ग्रुप की बिल्डिंग है जी। वो भी इस टाइम जो है बड़े तेजी के साथ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तो इस तरह से सारी चीजें। जी नाज़रीन, इसमें किसी भी किस्म की क्यूरी आपकी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको प्लॉट यहाँ चाहिए या यहाँ आपको कोई विला की कंस्ट्रक्शन करवानी है या फिर आप कोई विला बना बनाया देखना चाहते हैं, आए उसका विजिट करेंगे और आप देख सकते देखिए हैं। इसमें मैं एक बात और भी ऐड करूंगा, अगर इसमें कोई कस्टमर अपना घर बनवाना चाहता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन देखें जो शुरू होती है वो 210 से लेकर 240 तक जा रही है। यानी ये कंस्ट्रक्शन 272 गज की 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 40 लाख तक। और यहाँ पे मैं कस्टमर को मशवरा लाजमी दूंगा, देखिए अपने 10-15 लाख को देखते हुए अपने कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो बेड़ा गर्क ना करवाएं। एक प्लस कंस्ट्रक्शन जो इस टाइम हो रही है वो 230-35 के दरमियान जाके वो डील हो रही है। अब देखना 10-15 लाख की खातिर अगर हम किसी भी ऐसे बिल्डर को देते हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन अच्छी ना करे तो ऐसा हमें नहीं जो है ना वो करना चाहिए। इस टाइम अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करवाता है ए प्लस कंस्ट्रक्शन से A++ कहते हैं तो वो 230 से 240 दरमियान जो है इस टाइम वो हो रही है। तो मज़ीद बाकी आप देख रहे होंगे इससे हम जो है स्ट्रीट्स में चल रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं तो आपको आबादी ही आबादी आप देखेंगे ना हर प्लेस हर घर के बाद जो है ना वो आपको गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी और आबादी या लोग जो है वो रिहायश पजीर है। ऐसा नहीं है भाई आप लें भाई आपको यहाँ पे आबादी नहीं मिलेगी, आबादी ही आबादी है। तो मजीद आपकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज है, अगर आप यहाँ पे अपना कोई विला प्लाट परचेज करना चाहते हैं या आप यहाँ पे आपका घर है या आपका प्लाट है उसको बेचना चाहते हैं या उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज है स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, आपने नंबर के जरिए 24/7 हमसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद वीडियो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।